बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर एनहाइड्राइड है, AlCl3 है, कौन सा रिएक्शन है? एसाइलेशन। तो इसी को तोड़ो, एसाइल कार्बोकेटाइन बनाओ, बेंजीन से जोड़ दो। सोचना, ये CO है, एक दो कार्बन, एक दो कार्बन, फिर COOH है, ये COOH है, ऐसे बन गया। जिंक मरकरी HCl, कौन सा रिएक्शन है? कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट कर दो, और जो कीटोन का अल्केन में कन्वर्ट कर दिया, ये बेंजीन ऐसे ही है, ये COCH2 में कन्वर्ट हो गया, ये COOH ऐसे बन गया, SOCl2, OH हट के Cl आ गया, और जो OH हट के Cl आ गया तो कहानी के अंदर किरदार कुछ ऐसा बन गया। अब AlCl3 Cl निकल जाएगा, बनेगा क्या? मेरे सुर मेरा तुम्हारा मत करो, यहां से बोलो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराना है, और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के कोरस्पॉन्डिंग हमको ये बनाना है। बन गया। अब कह रहा है कि जिंक मरकरी HCl, क्या करोगे? इस कीटोन को हटा दो, और कीटोन को हटा के उसको भी अल्केन बना दो, और उसको भी अल्केन बना दिए, तो क्या ऐसा बना या नहीं बना? बना ना। और वही टुकड़े बाय टुकड़े पूछ लिया है, ये कौन सा रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये कौन सा रिएक्शन है? क्लेमेंसन रिडक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है? एसिड को एसिड क्लोराइड में कन्वर्जन। आगे जब लिविंग ग्रुप पढ़ा देंगे तो बताएंगे OH खराब लिविंग ग्रुप है, Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो वीक लिविंग ग्रुप को अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना। अब उसके बाद क्या है? इसके बाद ये कौन सा रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो एक बार फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इंटरमोलिकुलर कराया, एक बार फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इंट्रामोलिकुलर कराया, एक बार कहानी के अंदर एसिड हैलाइड लेकर कराया, एक बार रिएक्शन में एसिड एनहाइड्राइड लेकर कराया, एक बार इसमें यहाँ से क्लेमेंसन रिडक्शन करा के भी उन्होंने कीटोन से अल्केन बनाया, और यहाँ भी इंट्रामोलिकुलर में भी कीटोन से अल्केन बनाते हुए यहाँ भी इन्होंने जिंक मरकरी HCl डाल के ये बना लिया। थोड़ा और अच्छा करना होता तो एक जगह क्लेमेंसन कर देते, एक जगह वुल्फ-किस्नर कर देते, नाम थोड़ा बदल जाता, लेकिन चूंकि आपको परेशान कम करना था इसलिए सेम रिएजेंट को डालते हुए कीटोन का अल्केन बनवा लिया। अब क्वेश्चन पूछ लिया, कंपाउंड P and Q आर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कर ही लोगे ना? चलो देख लेते हैं, पता नहीं करोगे नहीं करोगे। कंपाउंड P इज कार्बोक्सिलिक एसिड, P इज कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है गलत? है ना, एसिड आ गया है। अब दूसरा Q भी कह रहा है, Q कौन सा है जी? कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है? इसलिए कह रहा है सही बात है। चलिए, इनकरेक्ट है, करेक्ट क्या बोल रहा है? करेक्ट। ये भी चेक कर लिया करो कि कभी कभी करेक्ट इनकरेक्ट में भी तुम सारी दुनिया ठीक करके आ रहे हो, अब पूछ कुछ और रहा है। ठीक है, चलिए। कंपाउंड S डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, किसका टेस्ट होता है? और अल्काइन का, कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड का। सोचिएगा, S के बारे में बोल रहा है, S कौन सा है? ये है, बेंजीन है, और जो बेंजीन है तो क्या बेंजीन ब्रोमीन वाटर के साथ कोई रिएक्शन करता है? नहीं। और रिएक्शन नहीं करता है तो इसका रिएक्शन हमको नहीं कराना है। बस में आगे अल्कीन अल्काइन का टेस्ट है, वो अल्कीन अल्काइन से रिएक्शन करके 1,2-डाइब्रोमो कंपाउंड बना लेता है। आगे कंपाउंड P and S रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन टू गिव अ कोरस्पॉन्डिंग ऑक्साइम, किसका रिएक्शन है? एल्डिहाइड कीटोन का। एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन जब हाइड्रोक्सिल अमीन से कराते हैं तो इसी से वाटर निकल जाता है, और वाटर निकल के कार्बन डबल में नाइट्रोजन बन जाता है, इसी को नाम देते हैं ऑक्साइम। ऐसे बन गया। तो सोचना हमको यही है कि क्या P और Q में कहानी के अंदर एल्डिहाइड या कीटोन है या नहीं है। अगर एल्डिहाइड कीटोन होगा तो ऑक्सीजन बनाना है, एल्डिहाइड कीटोन नहीं होगा ऑक्सीजन नहीं बनाना है। सोचिएगा, कंपाउंड P and S, P के अंदर एल्डिहाइड कीटोन है या नहीं है? कीटोन है, सोच सकते हैं। S के अंदर है या नहीं है? S कौन सा है जी? नीचे। क्या इसके अंदर है या नहीं है? है। तो इसके अंदर भी है, उसके अंदर भी है, तो हम बना सकते हैं। तो कह रहा है कि P and S रिएक्ट विद हाइड्रोक्सीबीन टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइम, ये ठीक हो गया। लास्ट कह रहा है कंपाउंड R रिएक्ट विद डाई अल्काइल कैडमियम, डाई अल्काइल कैडमियम। सोचिए, R2Cu, R2CD, कार्बन का मेटल से बॉन्डिंग है, और जो कार्बन से मेटल की बॉन्डिंग है तो क्या न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है? आगे बढ़ोगे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में तो ये R एज ए न्यूक्लियोफाइल कहीं ना कहीं अटैक कर सकता है। तो कह रहा है कि R रिएक्ट विद डाई अल्काइल, R कौन सा है? ये है। और जो एसिड हैलाइड के ऊपर रिएक्शन करा रहे हो तो इसका मतलब, इसको मैं यहीं पे दिखा दूं, आगे तुम लोग पढ़ोगे भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में, यहाँ पे R- अटैक कर सकता है, इसको तोड़ सकता है, और RCOR ऐसे बना सकता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कंपाउंड R रिएक्ट विद डाई अल्काइल कैडमियम टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग टर्सरी अल्कोहल, तो क्या हमको टर्सरी अल्कोहल बनाना है या कीटोन बनाना है? कीटोन। तो सही है गलत है? गलत है, इसको बना हटा दोगे।
बस में आगे। तो ये रिएक्शन हमने न्यूक्लियोफिलिक अभी नहीं पढ़ाया है, आगे पढ़ेंगे। ये रिएक्शन थोड़ा बहुत आपने देखा था जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा रहे थे, लेकिन ज्यादा अच्छा देखो जब रिएक्शन पढ़ाएंगे, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। बस में आगे। तो अभी कुछ चीज है थोड़ी बहुत अगर आपने अच्छी तरीके से नहीं देखी है, लेकिन ये वाला पार्ट आपने अच्छी तरीके से देख रखा है, रिएक्शन वाला पार्ट आपने अच्छी तरीके से देख रखा है। चलो एक बार फिर से बता दो, ये कौन सा रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है, वे कहा अल्कोहल है, एसिड को एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करना। ये कौन सा रिएक्शन है, इंट्रामोलिकुलर फिडरक्राफ्ट एसाइलेशन। ये कौन सा रिएक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन। कोई दिक्कत? केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा तो खूब आया होगा। आपको लग रहा होगा कि काश कोई ऐसा पेज होता जो सर ने बनाया हो और अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स है उस थॉट्स को हमसे शेयर कर पाएं, जिससे कि मैं एक ही पेज के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिवाइज कर पाऊँ। तो है बेटा, अमेज़न पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मेरे द्वारा 2 पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है, ठीक है, जिसका साइज 20 इंच बाई 30 इंच है। मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल पेज है, आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है, जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है, जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ आईआईटी और नीट के बच्चों को, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए। इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो। अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा, तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप आईटी एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो, तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शनों को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट एनहेंस करने की कोशिश किया है कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में आईटी के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आगे ये पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या आईटी की तैयारी करता है उसके लिए डीपीज, मतलब इसके अंदर 80 डिवीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इनहेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन कॉरस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से देना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएं, तो यहाँ पे आपके पास 30 डे चैलेंज, ये 2 वॉल्यूम में है। एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि आईटी के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाला बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं, जिसको आपको करना होता है, जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम 1 महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि आईटी मेन और नीट के लिए काफी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑफ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनसीईआरटी के रियल क्वेश्चन है, उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल को क्वेश्चन को कैसे करना है, एक प्रॉपर तरीके से एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब एनसीईआरटी का रियल क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका 2 वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड वे आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये 2 कैप्सूल बेस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट डेप्थ बढ़ेगा।